आरव और मीरा की कहानी का पहला भाग। गांव की वो शांत सुबह और अनकहे एहसास यहाँ विस्तार से दिया गया है। इसे इस तरह लिखा गया है कि आप इसकी गहराई को महसूस कर सकें और पढ़ते पढ़ते एक शांत दुनिया में खो जाएं। भाग एक। गांव की वो शांत सुबह और बचपन की धुंधली यादें। हिमालय की तलहटी में बसा वो छोटा सा गांव नीलगुंजन मानो वक्त के किसी पुराने पन्ने में ठहर गया था। यहाँ की सुबह शहर की तरह शोर शराबे वाली नहीं होती थी, बल्कि यहाँ दिन की शुरुआत होती थी मंदिर की धीमी घंटियों, ओस की बूंदों से लदी घास और ताजी बनी चाय की सौंधी खुशबू से। सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों की चोटियों को चूमती तो पूरा गांव सुनहरी चादर में लिपट जाता था। आरव, एक खामोश सपने देखने वाला, इसी गांव के एक पुराने पत्थर के मकान में आरव रहता था। आरव का स्वभाव बचपन से ही थोड़ा अलग था। जहां गांव के बाकी लड़के खेलकूद और हुड़दंग में वक्त बिताते, वहीं आरव घंटों तक पेड़ों के नीचे बैठकर उड़ते हुए पंछियों को देखता रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ ऐसा ढूंढ रहा हो जो जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान के पार कहीं छिपा है। आरव के पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर संभालती थी। घर में सुख सुविधाएं कम थीं, लेकिन प्रेम अपार था। आरव को अक्सर लगता था कि ये पहाड़, ये नदियां और ये जंगल उससे बातें करते हैं। वो जब भी अकेला होता, अपनी एक पुरानी डायरी में कुछ न कुछ उकेरता रहता, कभी कोई चित्र, तो कभी मन में उठने वाले छोटे छोटे विचार। मीरा, सादगी और ममता की मूरत। गांव की दूसरी ओर बरगद के उस बड़े पेड़ के पास मीरा का घर था। मीरा, जिसके नाम में ही भक्ति और सुकून था। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे पहाड़ के झरने का गिरता हुआ पानी, साफ, पवित्र और मनमोहक। मीरा का दिल बहुत कोमल था। वो गांव के हर बीमार जानवर की सेवा करती और छोटे बच्चों को कहानियां सुनाती। मीरा के पिता गांव के वैद्य थे, इसलिए बचपन से ही उसने दूसरों के दर्द को समझना सीखा था। उसके हाथों में एक जादुई सुकून था। जब वो किसी के माथे पर हाथ रखती तो आधी पीड़ा वैसे ही खत्म हो जाती। मीरा का सपना बहुत बड़ा नहीं था, पर बहुत गहरा था। वो चाहती थी कि गांव का हर बच्चा अक्षर पहचान सके, ताकि कोई उन्हें अनपढ़ कहकर कम न समझे। बचपन की वो पगडंडियां। आरव और मीरा एक ही प्राइमरी स्कूल में पढ़े थे। स्कूल की वो टूटी हुई दीवारें और लकड़ी के बेंच, जहां उन्होंने पहली बार क ख ग सीखा था। आरव को याद है, एक बार बारिश के मौसम में मीरा का बस्ता पानी में भीग गया था और वो रोने लगी थी। तब आरव ने चुपके से अपनी सूखी किताब मीरा के पास रख दी थी और खुद मास्टर जी की डांट खाई थी। मीरा ने उस दिन आरव की तरफ देखा था। वो पहली बार था जब दोनों की नजरें मिली थीं। कोई बात नहीं हुई, बस मीरा की आंखों में एक शुक्रिया था और आरव के चेहरे पर एक हल्की सी शर्म। वो छोटी सी घटना उनके दिलों के किसी कोने में एक बीज की तरह दब गई थी। जवानी की दहलीज और खामोश मुस्कुराहट। जैसे जैसे साल बीते, दोनों बड़े हुए। अब वे बच्चे नहीं रहे थे। अब जब भी वे गांव के पनघट पर या मेले में मिलते, तो बचपन वाली शरारत की जगह एक संजीदा खामोशी ने ले ली थी। गांव के रस्मों रिवाजों और लोक लाज के बीच उनकी बातें सिर्फ आंखों तक सीमित रह गई थीं। आरव अब खेतों में अपने पिता का हाथ बटाता था, लेकिन शाम होते ही वो सीधे उस पुराने पुल की ओर निकल जाता, जहां से नदी का बहाव सबसे शांत दिखता था। वहीं दूसरी तरफ मीरा अपनी माँ के साथ घर के कामों में व्यस्त रहती, लेकिन शाम को जब वो दिया जलाने तुलसी के पास आती, तो उसकी नजरें एक बार उस पहाड़ी रास्ते की तरफ जरूर जाती, जहां से आरव का घर दिखता था। प्रकृति का सन्नाटा। गांव की वो शामें बहुत जादुई होती थीं। जब मवेशी अपने घरों को लौटते और उनके गले में बंधी घंटियों की आवाज पूरे वातावरण में गूंजती, तो आरव को महसूस होता कि जिंदगी कितनी सरल और सुंदर है। उसे कभी कभी डर लगता कि क्या शहर की चकाचौंध इस सादगी को छीन लेगी। क्या उसके सपने उसे इस मिट्टी से दूर ले जाएंगे। उसी समय मीरा अपनी खिड़की पर बैठकर टूटते तारों को देखती और मन ही मन प्रार्थना करती। उसे नहीं पता था कि वो किसके लिए दुआ मांग रही है, लेकिन उसके हर एहसास में आरव का चेहरा धुंधला सा उभर आता था। वो जानती थी कि आरव के मन में कुछ बड़ा करने की चाह है, और वो ये भी जानती थी कि आरव की खामोशी के पीछे हजारों कहानियां दफन हैं। पहली मुलाकात का इंतजार। गांव की उस शांत सुबह ने एक नया मोड़ लेने की तैयारी कर ली थी। किस्मत ने अपने पत्ते बिछा दिए थे। आरव और मीरा, जो सालों से एक दूसरे के बगल में रहकर भी अजनबी की तरह जी रहे थे, अब एक ऐसी शाम की ओर बढ़ रहे थे जो उनकी पूरी दुनिया बदल देने वाली थी। हवाओं में एक नई खुशबू थी और पहाड़ों के पीछे से निकलने वाला चांद उस रात कुछ ज्यादा ही चमकने वाला था। यह सिर्फ दो इंसानों की कहानी नहीं थी, ये दो रूहों के मिलन की शुरुआत थी, जिन्हें समय और दूरियों की अग्नि परीक्षा से गुजरना था। भाग एक का समापन। रात गहरा रही है, गांव के दिए बुझ चुके हैं। आरव अपनी छत पर लेटा तारों को गिन रहा है और मीरा अपनी किताब के पन्नों में कोई फूल सुखा रही है। आने वाला कल क्या लाएगा, ये कोई नहीं जानता,
लेकिन आज की रात बहुत शांत है, बहुत सुकून भरी। सोने से पहले इस शांति को महसूस करें और कल्पना करें कि आप भी उसी पहाड़ों वाली ठंडी हवा के बीच सो रहे हैं। शुभ रात्रि।